हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है चौथे अध्याय का। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि वो कैसे मान ले कि बहुत पुरातन सदियों युगों के पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही सूर्य भगवान विवस्वान को गीता के गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। और उत्तर में भगवान ने कहा, उसका हम पुनर्कथन कर लेते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। भगवान ने कहा, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि, बहुत मेरे जन्म बहुत मेरे हो गए हैं। व्यतीतानि जन्मानि, जन्म, तव तुम्हारे, च भी अर्जुन, तान्यहम उन सब को, वेद जानता हूँ, सर्वाणि सबको, न त्वं वेत्थ परन्तप। यही है भगवान और जीवात्मा के बीच का अंतर। भगवान सच्चिदानंद रूप है, सत चित आनंद। उसमें से जो चित है वह उनकी ज्ञान शक्ति है जो अपार है। भगवान समस्त प्राणियों के भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं। उनके हृदय में स्थित होकर के वे सब कुछ जानते हैं। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का साक्षी हैं भगवान। भगवान से कुछ छुपाया नहीं जा सकता है। एक कहानी है कि एक कहानी है हमारे समाज में। मैं जब छोटा था तब मेरी माताजी कहती थी, हो सकता है कहानी में थोड़ी त्रुटि हो तो उसके भाव पर जाइएगा, मेरी स्मरण शक्ति पर मत जाइएगा। तो भगवान तो कह भी चुके हैं कि हम मनुष्यों में इतनी स्मरण शक्ति नहीं होती, इसलिए मुझे छूट है पहले के स्मरण शक्ति कमजोर होने के लिए। तो ये कहानी कही जाती है गणेश जी के लिए। तो गणेश जी के चतुर्थी के ऊपर एक कथा कही जाती है जिसमें गणेश जी को जो भक्त है वो माता जी गणेश जी के लिए खीर बना करके उनको भोग लगाती है और फिर भोग लगा करके वो स्वयं उसको खा जाती है। भगवान को पहले गणेश जी को अर्पित करती है ऐसे ही मुंह से बोल करके, और फिर सोचती है कि गणेश जी तो आएंगे नहीं खाने, और वो खा लेती है। और उसी क्षण थोड़े ही समय में गणेश जी वहां पे आ जाते हैं। ये गणेश जी की कथा है। तो गणेश जी आकर के बोलते हैं कि वो माता जी कहती हैं कि आइए मैं आपको खीर परोस दूं। गणेश जी कहते हैं मैंने तो पहले ही खा ली। तो वो कहती है कैसे? बोले जब आपने मुझे भोग लगाया था। तो कहने का भाव ये है कि जो भगवान है वो सर्वत्र सब कुछ देखते हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वो माता जी दरवाजे के पिछवाड़े में जा करके छुप करके खीर खा लेती हैं, वो भी उनसे छुपी नहीं रहती। क्योंकि वो गलती से वो माता जी कह देती है, हे गणेश जी आप भोग प्राप्त कीजिए और अब मैं ग्रहण कर रही हूँ। क्योंकि उन माता जी से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो स्वादिष्ट खीर को गणेश जी की प्रतीक्षा किए बिना दरवाजे की ओट में जा करके खा लेती हैं। और जैसे ही वो कहती हैं कि आप, हे गणेश जी आपको यह भोग प्राप्त हो, भगवान तत्क्षण खा लेते हैं। तो यह है भगवान की शक्ति। ये तो देवता हैं गणेश जी, और श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उनमें भी यह शक्ति है, होना आवश्यक ही है। देवताओं में जो है शक्ति होगी उससे कहीं ज्यादा भगवान में होगी। और भगवान इसी प्रकार सब कुछ जानते हैं, और यदि वे नहीं जानते तो वे नियंत्रण कैसे करते? यह संसार इतना सुचारू रूप से चल रहा है। मानता हूं यहाँ पे अधर्म है, मानता हूं यहाँ पर अन्याय है। अधर्म और अन्याय भगवान ने कभी नहीं कहा भगवत गीता में कि यह सृष्टि जिसमें तुमने जन्म लिया है
यह अधर्म और अन्याय के बिना चलेगी, भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है। तो यदि आपके जीवन में अधर्म और अन्याय से आपका सामना हो और आपको बहुत दुख और कष्ट झेलना पड़े, तो निरुत्साही होने की जरूरत नहीं है, भगवान को दोष देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो संसार है यह प्रकृति के 3 गुणों से चल रहा है, सत्व, रज और तम। यदि यह केवल सत्व गुण से चल रहा होता तो निश्चित ही अधर्म और अन्याय का होना संभव नहीं था, परंतु रज भी है। रज अर्थात एक दूसरे के लिए स्वयं के लिए करने की भावना, स्वयं के लिए प्राप्त करने और भोगने की भावना, तो दूसरों से छीनना उसमें आ ही जाएगा। और तम तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जहां पर दूसरे से छीन करके स्वयं को पुष्टि करनी है। तो इस प्रकार जब ये 3 भाव हैं तो आपके साथ निरंतर कुछ न कुछ अधर्म और अन्याय होता ही रहेगा। अच्छा भक्त वही है जो इन सब के पश्चात भी कभी भगवान में अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दे। उसके मार्ग में कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, उसके साथ धोखा हो जाए, छल हो जाए, उसका सब कुछ लूट जाए, तब भी वह भगवान के ऊपर अपनी आस्था न छोड़े। क्यों? क्योंकि ये तो होना ही है इस संसार में। तो भगवान के इस दिव्य योग शक्ति और विभूतियों को जान करके अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान ने यहाँ पर जो कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अब भगवान उसका प्रमाण देंगे भगवान। जैसे गीता है क्रमशः कहते हैं, तो भगवान अब क्रम में 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रमाण देंगे क्यों भगवान सब कुछ जानते हैं। तो इसका कारण भगवान समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all sentient beings, I still appear in every millennium in my original transcendental form. थोड़ा सा यहाँ पर प्रभुपाद ने घुमा दिया है, कोई बात नहीं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अजह, अजन्मा, अपि, तथापि, सन्न, होते हुए, अव्यय, अविनाशी, आत्मा अर्थात शरीर, भूतानाम, जन्म लेने वालों का, ईश्वर, परमेश्वर, अपि, तथापि, यद्यपि, सन, होने पर। दूसरी पंक्ति, प्रकृतिम, दिव्य रूप में, स्वाम, अधिष्ठाय, अपने अधिष्ठाय, इस तरह स्थित, संभवामी, मैं अवतार लेता हूं, आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति से। तो यहाँ पर जो प्रकृतिम शब्द है, ये इसका अर्थ प्रकृति ही होता है। प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है दिव्य रूप में, परंतु भगवान की जो प्रकृति है वह यहाँ पर है। भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं स्वाम अपनी अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, अधिष्ठाय यानी उसके अपने नियंत्रण में लेकर के, प्रकृति में नहीं, हम अर्थ और चर्चा बाद में करेंगे, पहले प्रभुपाद का कर लेंगे। संभवामी, मैं अवतार लेता हूं, आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति से। इस श्लोक 6ठे श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप से, ओहो अच्छा खासा लंबा है, तो मैं मुख्य पढ़ूंगा। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। यह सब तो पिछले श्लोक से संबंधित है, तो आगे चलते हैं। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अभी तो वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं
तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, अर्थात दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों कालों में भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य स्वरूप तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनके हेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म तथा कल्पनाओं पर आधारित रूप में। बस, हरे कृष्णा। हम तो श्लोक के मूल भाव पर चलते हैं, इर्द गिर्द चर्चा करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अजह अपि, अजन्मा होने के पश्चात भी, तथापि अर्थात पश्चात भी, सन्न होते हुए भी, अव्यय अविनाशी आत्मा होते हुए भी, भूतों समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं कैसे उत्पन्न होता हूं। पहले तो भगवान अपने बारे में पहली पंक्ति में कहते हैं। भगवान के 3 लक्षण पहली पंक्ति में बताए गए हैं। पहला लक्षण है अजन्मा, दूसरा अविनाशी, तीसरा समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर। भगवान को जैसे ही भगवान ने अपने आप को अजन्मा कहा, तो उसके पश्चात भगवान को अपने आप को अविनाशी कहना पड़ा, क्योंकि जो जन्म लेते हैं उनका विनाश होता ही है, और जो अजन्मा होता है वो सदैव अविनाशी रहते हैं। तो इसीलिए यदि वह अजन्मा है तो वह अविनाशी है, और यदि वह अविनाशी है तो वह अजन्मा भी है। तो और भगवान साथ में कहते हैं मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर भी हूं। पहली बार भगवत गीता में भगवान अपने स्वयं के मुख से इस श्लोक में 3 अध्याय बीत चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में पहली बार भगवान अपने योग शक्ति, सामर्थ्य तथा विभूति का एक छोटा सा अंश यहां पर हमें ज्ञान के रूप में प्रदान कर रहे हैं। भगवान अपने आप को अजन्मा कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, और समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर भी कहते हैं। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं भगवान? अब अगली पंक्ति में भगवान बताते हैं कि वो किस तरह से जन्म लेते हैं। यह जानना बहुत आवश्यक है कि भगवान जन्म कैसे लेते हैं। क्यों यह आवश्यक है? क्योंकि पहली पंक्ति में तो भगवान ने कहा कि मैं अजन्मा हूं, अजह। यदि वह अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया? तो भगवान क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करता हूं, अपने नियंत्रण में लेता हूं, और मैं संभवामि, मैं अवतार लेता हूं, मैं जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूं। दोनों में अंतर है, जन्म लेना और प्रकट होने में। भगवान स्वयं यहाँ पे कहते हैं मैं संभवामि, मैं प्रकट होता हूं। किससे? अपनी आत्म माया, या भगवान की माया क्या होती है? भगवान की योग शक्ति, भगवान की विभूति शक्ति। तो उसके द्वारा भगवान, वो विभूति शक्ति जो भगवान की होती है, वो भगवान की इस प्रकृति से भी
ज्यादा परम होती है, श्रेष्ठ होती है। इसीलिए उसके द्वारा भगवान प्रकृति की शक्ति को अधीन करके उसके अंदर प्रवेश करके प्रकट हो जाते हैं, और प्रकृति के भीतर रहने के पश्चात भी भगवान प्रकृति से इसीलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि भगवान इस अपनी आत्म योग शक्ति और आत्म माया जिसे कह सकते हैं, या उसे ही हम भगवान की परम शक्ति भी कह सकते हैं, विभूति शक्ति भी कह सकते हैं, उसके द्वारा भगवान कभी भी गिर नहीं सकते, मोह में नहीं पड़ सकते, सदैव उनका अच्युत भाव बना रहेगा। तो यह है इस श्लोक की समझ। यह भगवान ने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि पहले श्लोक में भगवान ने कह दिया था कि मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो पहले श्लोक में तो भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। और अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूं। तो अब बताइए, आप पांचवें श्लोक को सही मानोगे या छठे को सही मानोगे? क्योंकि पांचवें में तो वे कहते हैं कि मैं जन्म लिया हूं, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो गए हैं, और अब छठे में भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं। तो कहने का भगवान का यह भाव है कि जन्म तो उनके बहुत से हो चुके हैं, परंतु वे शारीरिक जन्म नहीं है, वे प्रकट वाले जन्म है। भगवान प्रकट होते हैं अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी योग शक्ति के माध्यम से वे स्वयं प्रकट होते हैं, अनेकों रूप में प्रकट होते हैं, कभी नरसिंह रूप में, कभी मत्स्यावतार में, कभी कुर्मा अवतार में। परंतु हम सबके लिए जो सदैव पूजनीय है, वंदनीय है, हमारी भक्ति के जो योग्य है, वे है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान के अनेकों अवतार हुए, परंतु उनमें से किसी ने हमें दिव्य गीता ज्ञान को प्रदान नहीं किया। केवल इवन भगवान का जो रामावतार है उसमें भी हमें गीता ज्ञान नहीं प्राप्त हुई। भगवान का यह जो पूर्ण पुरुषोत्तम का दिव्य श्री कृष्ण धाम है, श्री कृष्ण अवतार है, उसमें अवतार भी कह लीजिए या वह उनका जो स्वयं का रूप है, स्वरूप, अवतार शब्द कहना अनुचित होगा क्योंकि वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूं। इसी श्लोक से संबंधित दो और श्लोक हैं भगवत गीता में, जिसमें हमें दो भाव भगवान के जानने को मिलेंगे। पहला भाव भगवान की पहली पंक्ति में जो वो कहते हैं कि मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूँ, और एक पंक्ति में हमें ये जानने को मिलेगा कि कैसे भगवान प्रकृति को अधीन करते हैं। तो हमने देखा कि भगवान अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि कैसे आपने सूर्यदेव को पहले ये कहा, तो पहले तो भगवान ने उन्हें बताया कि मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। और अब भगवान बताते हैं कि वे जन्म कैसे लेते हैं। वे तो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, और वे तो अविनाशी हैं। अविनाशी हैं अर्थात यदि वे जन्म ले लेते हैं तो उनका विनाश नहीं हो सकता, और जन्म ले भी, पहले तो वो जन्म लेते ही नहीं है, और इसलिए वे सदैव अविनाशी रहते हैं। तो कई भाव में यह भी कहते हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग के सभी लोग ये मानते हैं, सभी भक्त ये मानते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सदैव नित्य रहते हैं, प्रकट होने के पश्चात भी, प्रकट होने के पहले भी, और प्रकट होने के समय में भी। तो यदि नरसिंह रूप पहले खंबे में से प्रकट हुए थे तो उसके पहले भी वो थे, जब वो प्रकट हुए तब भी वो थे इस धरातल पर, और जब वे वहां से लुप्त हो जाते हैं तो उसके बाद भी वे अपने धाम में नरसिंह देव रहते हैं। तो यह है भक्ति मार्गी के भक्तों का इस विषय में अनुसरण, कि वे भगवान को, भगवान के समस्त अवतारों को नित्य मानते हैं। हमें नित्य मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? नित्य मानने में कोई नुकसान, हानि तो दिखती नहीं है मुझे। नित्य मानेंगे तो आपको शक्ति ही मिलती रहेगी, नुकसान, आपका हानि कुछ होनी नहीं है, तो आप नित्य मान लीजिए। क्या 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 इतनी जिद क्या करनी है, अहंकार क्या करना है? परंतु पूजा करनी है, वंदना करनी है, यजन करना है, भक्ति करनी है, तो भगवान श्री कृष्ण की करिए। क्यों? क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम है, बाकी सब अवतार हैं, और ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। इतना अंतर है दोनों में। अगला श्लोक इसी से जो संबंधित है वो करते हैं। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद् परिवर्तते।
मैं आपसे विशेष आग्रह यह कर रहा हूं कि आप केवल पहली पंक्ति के ऊपर आप गौर करिए। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसका यह है गीता यथारूप का अनुवाद। मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, प्रकृति यह सृष्टि के निर्माता योनि, सूयते जन्म करती है, सचराचरम जो चर और अचर हैं उनको उत्पन्न करती है यह प्रकृति। किसके कारण? भगवान की अध्यक्षता के कारण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण जो प्रकृति है वह बाकी सब समस्त चर और अचर जो हमें दिखाई पड़ता है स्थूल दृष्टि से, उन सबको उत्पन्न करती है, जन्म देती है। तो जब भगवान की शक्ति इतनी विशाल है और विस्तृत है कि उनकी शक्तियों के द्वारा प्रकृति भी जन्म देने का कार्य संपन्न करती है, तो क्या भगवान उसी प्रकृति को अधीन करके स्वयं की योग, परम योग शक्तियों के द्वारा स्वयं का प्राकट्य नहीं कर सकते? निश्चित रूप में कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति भगवान के अधीन है। प्रकृति भगवान से परम नहीं है। तो प्रकृति जब भगवान के अधीन है तो प्रकृति तो वही करना ही होगा जो भगवान चाहते हैं या भगवान जो उसे आदेश देंगे। यह है पहले, यह हमने जो अभी पंक्ति की थी उसकी दूसरी, जो श्लोक किया था उसकी दूसरी पंक्ति का यहाँ पर विस्तार मिलता है। भगवान ने कहा था अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन। अब गौर फरमाएं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, जो वहां पर भगवान ने कहा था मैं अपनी प्रकृति को अधीन करता हूं, इसमें भी भगवान ने कहा मया अध्यक्षेण प्रकृति ही। अंतर क्या है? आगे के भाग में है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, कहते हैं मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। और इस श्लोक में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता से, मेरी शक्तियों के द्वारा संपन्न होकर प्रकृति समस्त जगत में चर और अचर को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। तो प्रकृति में जो शक्तियां हैं, जो प्रकृति कार्य करती है, वह सब भगवान के द्वारा संपन्न होता है। भगवान की शक्तियों के द्वारा प्रकृति वह कर पाती है और वही इसी के कारण चराचर हम सब की उत्पत्ति भी होती है और भगवान तो प्रकट होते हैं। यह अंतर है। अगला श्लोक इसी अध्याय का 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। अब आएगा पहली पंक्ति, जो चौथे अध्याय की छठे श्लोक की पहली पंक्ति थी, अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो सब अपि सन। जो भूतानाम ईश्वरो है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव अवजानन्तः मम भूत महेश्वरम। परम भाव अजानन्तः, मेरे परम भाव को नहीं जानते, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते कि मैं भूत समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर हूं, अर्थात महान ईश्वर हूं। तो जो भगवान ने वहां पे कहा था अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, वही भगवान ने यहाँ पर पुनः कहा है भूतानाम ईश्वरो अपि सन। और यहाँ पर तो भगवान ने कहा मैं महेश्वर हूं, ईश्वर से भी महा ईश्वर हूं। भाव तो एक ही है, महा ईश्वर का महा ईश्वर कोई नहीं है। तो कहने का भाव है, भगवान ने कहा है, वहां पर भी कहा है भूतानाम ईश्वरो अपि सन, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए। और यहाँ पर भी भगवान ने कहा मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूं और इसी कारण मुझे कोई नहीं जानता। परम भावम अजानंत, मेरे इस परम भाव को, कौन से भाव को? कि मैं ही समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूं, इस भाव को नहीं जानते। तो जो चौथे अध्याय का छठा श्लोक है, हमने उसको 2 श्लोकों के साथ में जोड़ करके अच्छे से अध्ययन किया और क्या जाना हमने कि भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है। अविनाशी के लिए भी मैं श्लोक गीता में बहुत सारे हैं जिसमें भगवान अपने आप को अविनाशी कहते हैं, परंतु मैंने उतना जोड़े नहीं है। और भी संबंध जोड़ सकते थे हम उस अविनाशी शब्द के लिए, परंतु हमने 2 ही पे ज्यादा केंद्रित किया है। पहला कि भगवान जन्म कैसे लेते हैं? भगवान प्रकृति अपनी
प्रकृति को अधीन करते हैं, अपने अपने नियंत्रण में लेते हैं उसे, और फिर उसके अंदर प्रवेश करके प्रकट होते हैं। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो हमने भगवान की कथाएं सुनी है। भगवान छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में प्रकट हुए थे, या कहते हैं चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए थे, और फिर परिवर्तित होकर के चलो शिशु बन जाते हैं, और शिशु बन के फिर बालक बनते हैं, बालक से और थोड़े से वयस्क होते हैं, और फिर युवावस्था को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान की हमने अनेक शरीर की वृद्धि को देखा है हमने। तो क्या भगवान का शरीर मनुष्य शरीर के जैसे हो गया? नहीं, यह कहना अनुचित होगा। आप जिसकी जजन पूजन वंदना करते हैं, आप उसे अपने जैसे समकक्ष मत समझिए। माना भगवान ने का जो हमने कथा पढ़ी है, उसमें भगवान के शरीर की भी वृद्धि होती है, परंतु जब भगवान स्वयं को प्रकट कर सकते हैं, तो क्या वही भगवान अपने शरीर को उसी तरह से परिवर्तित भी नहीं कर सकते? निश्चित ही कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं के शरीर को, दिव्य शरीर को, साधारण शरीर नहीं है भगवान का, दिव्य शरीर है, आत्मा ही शरीर है भगवान का, उसको परिवर्तित करते हैं। और हमें वो लीला दिखती है कि भगवान का शरीर हम मनुष्यों के जैसे बढ़ रहा है। क्यों करते हैं भगवान ऐसा? तो यदि भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो हम कैसे उनकी वो शिशु लीला, बाल लीला, वो युवा लीलाएं कैसे देखते हैं हम उन्हें? तो हम कभी उनकी वो रस ही हमें नहीं मिल पाता, वो छूट जाता हमसे। तो भगवान की कृपा है कि वो हमारा अपना बाल्यपन, अपना यौवनावस्था, और वो शिशु, ये सारी अवस्थाओं में हमें हमारे साथ लीलाएं करते हैं। ये उनकी कृपा है, और हमें उन लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए कथाएं प्रदान करते हैं। ये व्यासदेव की कृपा है। उस कृपा का लाभ उठाइए, भगवान की कथाओं का आनंद लीजिए। जो भगवान की कथाओं का नित्य आनंद लेते हैं, उनको उनकी भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, उनके संशय नष्ट होते हैं। और बस ये करते समय ये मत समझ लीजिएगा कि देखिए भगवान का भी शरीर शिशु से बड़ा हुआ, जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे, इसलिए वो भगवान, मैं भी मनुष्य, भगवान भी मनुष्य। यह गलती मत कर दीजिएगा। भगवान को मनुष्य मत बना दीजिएगा, वो तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, राक्षसी वृत्ति हो जाएगी। भगवान की भगवत्ता को चुनौती मत दे दीजिएगा, उनकी चुनौती, भगवत्ता से ईर्ष्या मत कर लीजिएगा। जो दिखता है उससे यह भ्रमित मत हो जाइएगा कि वे एक साधारण मनुष्य के जैसे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ये उनकी योग शक्ति का प्रभाव है कि वो कभी भी कैसे भी परिवर्तित हो सकते हैं। जो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के शिशु रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, तो वो पुनः शिशु रूप से चतुर्भुज में परिवर्तित नहीं हो सकते। गीता के 11वें अध्याय में, जिसका हम अध्ययन करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, उसमें भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर पहले भगवान विश्व रूप का दर्शन कराते हैं उन्हें, तो वहां भी भगवान परिवर्तित हुए। विश्व रूप के बाद में भगवान अपने आप को काल रूप में परिवर्तित करते हैं, और काल रूप के पश्चात भगवान अपने आप को चतुर्भुज रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये सब अर्जुन की प्रार्थनाओं से होता है। उस 11वें अध्याय में भगवान के 3 परिवर्तन किए हुए रूपों का दर्शन होगा। पहला, भगवान का कहते हैं कि पहले भगवान का चतुर्भुज रूप आया था, और वहां से विश्व रूप का हुआ था। हम जैसे भी मान लें, चलिए यह मान लेते हैं कि क्रमशः ऐसा ही हुआ था कि पहले भगवान चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए थे, और फिर विश्व रूप का दर्शन देते हैं, और फिर काल रूप का दर्शन देते हैं। काल रूप और विश्व रूप में क्या अंतर है? काल रूप में भगवान अति उग्र हो जाते हैं, विश्व रूप से भी अति उग्र हो जाते हैं, लोगों का संहार करने लग जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध है, और उसके पहले भगवान कहते भी हैं विश्व रूपम इदम प्रपश्य। तो विश्व रूप भी दिखाते हैं, काल रूप भी दिखाते हैं। इनको एक मत समझिएगा, ये दोनों में भिन्नता है। और फिर भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर पुनः चतुर्भुज रूप को प्रस्तुत करते हैं, जो अत्यंत साम्य और शांत स्वरूप है उनका, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर इतने दिव्य रूपों को धारण कर सकते हैं, तो क्या वह अपने शिशु रूप से बाल्यपन
बालपन से युवावस्था में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, स्वीकार कर लीजिए उसको। भगवान ने अपने बालपन और शिशु रूप में भी इतने इतने असुरों का वध किया है, इतनी अद्भुत लीलाएं की है, क्या वो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव है? नहीं। हाँ, चलिए आप उसको मिथ्या मान सकते हैं, काल्पनिक भी मान सकते हैं, आजकल लोग उसे माइथोलॉजी कहने लग गए हैं, आप उसको जो चाहे नाम दे दें, परंतु भगवत गीता में उसकी पुष्टि भी होती है। भगवान भगवत गीता में अपने दिव्य, जो हमने अभी चर्चा किया था 11वें अध्याय में, भगवान अपने आप को पहले चतुर्भुज रूप, फिर विश्व रूप में, फिर काल रूप में, और फिर अंत में पुनः चतुर्भुज रूप में अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और यह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही कर सकते हैं, और किसी भगवान ने आज तक ऐसा विश्व रूप नहीं दिखाया है, अपनी किसी कथा में, किसी शास्त्र में नहीं दिखाया, और किसी के लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि जो विश्वेश्वर है वही विश्व रूप दिखा सकते हैं, अर्थात जो विश्व के ईश्वर हैं वही विश्व रूप दिखा सकते हैं, और विश्व के विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए वे पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो यह थी भगवान की भगवत्ता के ऊपर जानकारी। यह जानना आवश्यक है, यह चर्चा सुनना चाहिए, बहुत मधुरता से सुनना चाहिए, बहुत श्रद्धा से सुनना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही माध्यम बनता है हमारी श्रद्धा को विकसित करने का, भगवान के प्रति अपने आपको समर्पित करने का, तथा भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करने में कैसा अहंकार। अरे वो तो हमारे से निश्चित ही भगवान है, उन्होंने जो दिव्य, अरे हम कहाँ उनकी बराबरी कर सकते हैं? क्यों इस अहंकार में आके इस स्पर्धा में लग जाते हैं कि नहीं मैं और भगवान समान हूँ? क्यों ये मूर्खता करना है? क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर इतना क्या अहंकार करना है? इतना यदि आप सक्षम हैं तो पहले मन को जीत के दिखाइए ना। यदि मन को जीत लेंगे तो चलिए आपको एक बार मान लूंगा मैं कि आप भी ईश्वर तुल्य हैं। मन को जीतना इतना आसान नहीं है, और वो है योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण है योगेश्वर। अपने आप को भगवान के साथ स्पर्धा में मत लगाइए कि मैं भगवान के समकक्ष हूं, ये त्रुटि मत करिए। हमारा अपना स्थान पहचानिए कि हम भगवान के सेवक हैं, दास कह लीजिए, सेवक कह लीजिए। हमारा जन्म है, हमारा उत्तरदायित्व है, कर्म है, स्वधर्म है भगवान की, भगवान के भक्तों की, भगवान के अंश रूप प्राणी मात्र की सेवा करना, यह हमारा उत्तरदायित्व, कर्तव्य, कर्म और सेवा है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।